दोस्तों, ह्यूमिलेशन से भरा हुआ एपिसोड देख के आपको कैसा लगा? प्लीज़ मुझे जल्दी से कमेंट कीजिए। बिकॉज जो आज रितेश देशमुख ने किया है ना योगेश के साथ, आई डोंट थिंक सो इट वाज फेयर। यार इतना क्या कर दिया बंदे ने, क्या किया? आई मीन ऐसा क्या किया उसने? इतने दिनों बाद वो घर में आया था, कॉन्वर्सेशन हो रही थी, फ्लो फ्लो में उसने बोल दिया और इतना भी कुछ गलत नहीं बोला, झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोला। बिकॉज एक्चुअली ऐसा हो रहा था, ट्रेंड भी चल रहे थे और लोग डिमांड भी कर रहे थे उसकी, और उसके साथ अनफेयर हुआ था। मेकर्स, आप लोग क्या कर रहे हो यार? अभी वो आया है, फिर से ह्यूमिलेशन आपकी शुरू हो गई है। पहले ही आपने उसको कुछ करने का मौका दिया नहीं, अब वो फिर से आया है अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बना के, थोड़ा सा फिर से सबको एक रियलिटी चेक देने के लिए। और वो एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहा था, फ्लो फ्लो में उसने बात बोली है, एंड आप लोगों ने जो किया है ना आज, इट वॉज ट्रूली डिसरिस्पेक्टफुल। क्या बोलती पब्लिक? यार जैसे आज जो बिहेवियर हुआ है ना योगेश के साथ, मैं तो आई मीन सारी फैंडम को ये बोलना चाहती हूँ कि योगेश फैंडम को स्पेशली, और अक्कू आकांक्षा फैंडम को, यार निकाल दो, ये अनसब्सक्राइब कर दो यार, नेटफ्लिक्स को साइड कर दो यार, मत देखो। वैसे भी आजकल न्यूज़ भी आप लोग इंस्टा पे देखते होगे, तो जो भी होता है आपके होंगे क्रिएटर्स, आपके फेवरेट्स वन, तो उनके देख लिया करो यार। बिकॉज देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये बायस्ड है यार, फुली बायस्ड है, इतना डिसरिस्पेक्ट है यार। येलो डोर ओपन है, आप बाहर जा सकते हो, येलो डोर ओपन है, बार 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 ये चीज़, आई मीन इतनी बड़ी ना गलती थी नहीं योगेश की, इतना कुछ उसने ऐसा कुछ बवाल नहीं किया था, किसी को कुछ नहीं बोला था यार। इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन बिटवीन द फ्रेंड्स, फ्लो फ्लो में बात निकली है, और एक्चुअली कोई गलत बात नहीं निकली है। प्रॉब्लम इज दिस, तो क्यों लग रही है इतनी प्रॉब्लम, क्यों हो रही है मेकर्स को? अनफेयर अनफेयर अनफेयर। एंड गाइज वन मोर थिंग, मैं ना कोई आकांक्षा या योगेश की फ़ैन नहीं हूँ, मैं वैसे किसी की भी फ़ैन नहीं हूँ, ये जो भी शो चल रहा है ना। बट द थिंग इज़ कि मैंने योगेश के, आप देखिए मेरी पुरानी वीडियोस, मैंने उसके लिए नेगेटिव वीडियोस बना रखी हैं। जब भी उसने जो भी उसने बिहेव किया है, पहली वीडियो भी उसकी बनाई थी तब, जब वो श्रेया और इसकी लड़ाई हुई थी, वो बाप बाप वाली चीज़ों पे। तो बट द थिंग इज़ कि जब नेटफ्लिक्स और ये मेकर्स जब अनफेयर कर रहे हैं ना यार, खेलने का मौका आप दे नहीं रहे हो उसको, कुछ बोलने दे नहीं रहे हो, अब वो कुछ स्ट्रेटेजी बनाता है, वो एक्सपोज कर देते हो, आप उसे कहीं का नहीं छोड़ रहे हो। अभी वो वापस आया, क्यों बुलाया आपने? ठीक है, आपको लगता है ना कि किसी के बिना, एक्चुअली आपकी बात भी सही है कि जैसे दुनियादारी में होती है ना कि किसी के बिना किसी का कुछ रुकता नहीं है, सब कुछ वैसे ही चलता रहता है, बिल्कुल टोटली अग्री। लेकिन अगर नहीं कुछ फर्क पड़ रहा था तो बुलाया क्यों? क्या ट्रेंड नहीं चल रहे थे? है जवाब आपके पास, किसी के पास भी? क्या बोलती पब्लिक? चलिए एक और बात करते हैं कि योगेश ने जो भी आज बातें की, ट्रेंडिंग वाली बात की, क्या ये सच नहीं है? बिल्कुल सच है। ग्लोबली का मुझे नहीं पता, बट ये ट्रेंड्स तो चल रहे थे यार। इंटरनेट पे आग लग रखी थी भाई साहब, आग लग रखी थी इंटरनेट पे। नेटफ्लिक्स को भर भर के गालियां पड़ रही थी, फारा मैम को, रितेश देशमुख को, इनको सबको, तो एकता कपूर मैम को, किनको गालियां नहीं पड़ रही थी, किनको सहना नहीं पड़ रहा था? बिकॉज इट वॉज अनफेयर। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन की कोई बात नहीं है, मेन बात है कि इट वॉज अनफेयर, टोटली अनफेयर चल रहा था जो। तो चीज़ें तो उसने वही बातें की ना। उसके बाद आकांक्षा ने बात पूछी कि क्या जो है टीआरपी गिर गई थी। तो यार फ्लो फ्लो में दोस्त लोग जब बात करेंगे तो ऐसी बात करेंगे ना, कैमरे लगे हुए हैं, वो घर पे थोड़ी कैमरों के बीच में रहते हैं। एंड इतना ज़्यादा ना रिएक्शन, मेरे को मतलब कहने का मतलब है, ठीक है आप बोल सकते थे, बट इतना बड़ा रिएक्शन रितेश सर, आई एम सरप्राइज्ड। क्या बोलती पब्लिक? वन मोर थिंग, अगर फर्क नहीं पड़ रहा था चैनल को, मेकर्स को, नेटफ्लिक्स को, तो क्यों बुलाया है क्यों? आपका तो शो चल रहा था ना अच्छा खासा, सब कुछ सही था, आपकी स्ट्रैटेजीज काम कर रही थी, आप जैसे जैसे चाह रहे थे वैसे वैसे सब कुछ हो रहा था, तो आपने बुलाया ही क्यों? इसलिए ताकि आप इस तरीके का बिहेवियर कर सको उसके साथ। आई मीन मैं तो देखने में तो ऐसे ही लग रहा है कि वो जस्ट आता है, आने के बाद आप लोग तो लाइक सिंपल सी कॉन्वर्सेशन को आप इतना बड़ा मुद्दा बना देते हो, एंड उसके बाद आप बरस पड़ते हो उसके ऊपर, उसको, उसका पूरा कॉन्फिडेंस एक बार फिर से आप उसके धज्जियाँ उड़ा देते हो, उसके कॉन्फिडेंस की। वो आई मीन वो यार खेलने या ऐसे खेलने आया था बेसिकली, वो घूमने थोड़ी आया था। फर्स्ट टाइम भी जब आया था तभी वो घूमने नहीं आया था, खेलने आया था, आपने खेलने नहीं दिया। अभी सेकंड टाइम वो दोबारा से आया है, आपने बुलाया, क्योंकि वो अपनी मर्जी से नहीं आया, ना वो अपनी मर्जी से गया था, ना ही वो अपनी मर्जी से आया है, लेकिन आपने बुलाया था। तो क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया था कि आप इस तरीके का ये सब करें उसके साथ।
क्या बोलती पब्लिक? गाइस आई एम नॉट टोटली सरप्राइज्ड। आई मीन ऐसा होता है क्या रियलिटी शो? सीरियसली ऐसा होता है? तो इससे अच्छा तो एकता मैम को मैं ये कहना चाहूंगी यार कि यार सीरीज ही बना लो ना आप अपनी, यार अपने सीरियल्स बना लो आप, वो ज़्यादा अच्छे हैं, देखते भी है, सारी दुनिया देखती है, आप फेमस भी है उस चीज़ के लिए, तो आप वही कर लो ना यार। वाई रियलिटी शो? जब आपने कुछ सब कुछ ऐसे परोसना है, पब्लिक को आपने बेवकूफ़ बनाना है, जबकि पब्लिक तो नहीं है बेवकूफ़ ना। अब सीरियल्स बनाते बनाते और जो भी आपका दूसरा जो भी चलता था, वो सारा कुछ होने के बाद अभी आप रियलिटी शो बना रहे हैं जिसमें आप रियलिटी तो बिल्कुल भी नहीं परोस रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं परोस रहे हैं। अनफेयर डिसीजंस हो रहे हैं, बायस्ड डिसीजंस। जो खेलने वाले लोग हैं उन्हें खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, जो अपना इनपुट देना चाहते हैं उनको इनपुट देने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। योगेश आज भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आया फिर से एक बार रीस्टार्ट करने के लिए, सबके साथ इक्वेशंस बनाने के लिए, लड़ने के लिए, व्हाटएवर जो भी उसने सोचा होगा, लेकिन पहले दिन आप लोगों ने तो उसका काम खत्म कर दिया। क्या बोलती पब्लिक? क्या योगेश को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जा सकता था? क्या ये नहीं सोचा जा सकता था कि अभी उसकी एज उतनी नहीं है, उतना मेच्योर वो नहीं है, उसका माइंडसेट उतना ज़्यादा नहीं सोच सकता वो जितने अच्छे से आप लोग सोच सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर आपको बोलना भी था, आप ये थोड़ी कह रहे हैं यार कि आप मत बोलो, ऐसा नहीं है, आप बोलिए, आप डांटिए, आप कुछ भी करिए, लेकिन इस तरीके से आई मीन बहुत बुरा लगा यार। सीरियसली मैं कोई फ़ैन नहीं हूँ उसकी, बट सच में देख के बहुत बुरा लगा। और अगर ये किसी और के साथ भी हो रहा था ना तो भी उतना ही बुरा लगता। जिस तरीके का इतना ज़्यादा यार, इतना अग्रेशन, आई मीन किस चीज़ की हेट है यार, किस चीज़ की हेट है? एक्चुअल में उसकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, इस चीज़ की हेट है? सच में वो ट्रेंडिंग पे चला गया, इस चीज़ की हेट है? आपके उसके कारण आप लोगों को भर भर के गालियाँ पड़ी, क्या इस चीज़ की हेट है? हेट किस चीज़ की है? नफरत क्यों है उससे? डिसलाइक इस लेवल तक आप लोग जाएंगे? आई मीन मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था गाइज। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। क्या चलिए थोड़ा और न्यूट्रलाइज करके बात कर लेते हैं कि ना जितनी भी फैंडम है, जिनकी भी अलग अलग लोग हैं, जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं हमारे, उनकी फैंडम के लिए ना उनके लोग जो हैं जिनको भी फॉलो करते हैं, वो हर्षद फैंडम के लिए हर्षद स्टार है, हीरो है, विनर है। आकांक्षा फैंडम के लिए आकांक्षा विनर है। श्रेया के फैंडम के लिए श्रेया विनर है। ऐसे जितने भी लोग हैं ना उनके लिए अपने लोग पहले ही विनर है, चाहे आप बनाएं चाहे आप ना बनाएं। लेकिन प्रॉब्लम इस चीज़ की है कि इस तरीके का जो इक्वालिटी नहीं है। कल भी मैंने एक वीडियो में के पोस्ट में कैप्शन डाला था कि वाई नॉट इक्वालिटी, दोनों टीवी स्टार्स वर्सेस सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या स्टार्स हैं जो रियलिटी शोज करते हैं एक्सक्यूज मी, इनके बीच में इतना ज़्यादा ये क्यों है? ऐसा इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है? इस तरीके का बिहेवियर वाई नॉट विद द टीवी स्टार्स? शिल्पा जी को क्यों नहीं किया जाता ऐसे? क्यों नहीं पूछे जाते क्वेश्चन? राम जी से क्यों नहीं पूछे जाते क्वेश्चंस? लेकिन इनसे पूछे जाते हैं। वन मोर थिंग कि ऐसा भी नहीं है कि मैं योगेश का टोटली साथ दे रही हूँ कि नहीं योगेश को सपोर्ट करो आप, योगेश को आपने ऐसे कैसे बोला, नहीं ऐसी बात भी नहीं। आप कहो यार, लेकिन कहने का ना एक तरीका होता है। दैट्स द ओनली थिंग। थोड़ा सा आप नॉर्मली, थोड़ा सा प्यार से आप बोल देते, और जो आप बार बार ऐसे दिखा देते ना दरवाज़ा दरवाज़ा दरवाज़ा, इट वॉज आई मीन मैं क्या ही बोलूँ यार, इतना बुरा लग रहा था ना देख के कि यार ऐसे क्यों कर रहे हो यार, इतना तो कुछ किया भी नहीं उसने यार। और वो सॉरी भी फील कर चुका है, गलती हुई उससे, आपके नज़रिए से गलती हो गई कि वो आके फ्लेक्स कर रहा है, आपको लगा ऐसा, जबकि मेरे को तो नहीं लगा यार कि वो फ्लेक्स कर रहा है। वो कब समझोगे यार, ये कॉन्वर्सेशन हो रही है, हल्की फुल्की छोटी सी कॉन्वर्सेशन हुई है, वो भी एक्साइटमेंट में घर वापस आया है, हरा के आया है वो भी, आई मीन धीरज धूपर को, वो भी गुस्से में है, एंड कॉन्वर्सेशन हुई, वो थोड़ा सा फ्लो में बोल गया, लेकिन उसके लिए जो आपने रिएक्शन दे दिया ना उसको यार, वो ना मुझे तो कहीं से भी जस्टिफाइड लगता ही नहीं है। आपको क्या लगता है गाइस? आप बताइए, कर दो यार, हटा दो नेटफ्लिक्स। यार अगर मैं अपनी बात बोलूँ ना तो यार परसों जितनी खुशी थी ना मुझे कि यार ये दोनों वापस आ गए हैं, योगेश एंड हर्षद, आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी टोटली फेयर अभी हो गया, अब मज़ा आएगा, अब देखने में मज़ा आएगा कि किसका क्या रिएक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फिर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। बट यार फिर से आपने वही काम कर दिया यार, क्या ही कर दिया आपने, नेटफ्लिक्स मेकर्स क्या कर दिया आपने। अभी तो मैं सीरियसली ना सच में योगेश फैंडम, आकांक्षा फैंडम यार निकाल दो, नेटफ्लिक्स को करो अनसब्सक्राइब, मत देखो यार, बिल्कुल मत देखो। इट इज़ टोटली बायस्ड, ये लिटरली पूरा का पूरा प्लान्ड है सब कुछ। अभी तो धीरज भी आके बहुत कुछ बोल रहा है बाहर, धीरज धूपर जो है वो भी आके बहुत अपने इंटरव्यूज दे रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि चीटिंग तो इन्होंने की है, चीटिंग तो इन्होंने की है। तो चीटिंग क्या योगेश ने की है? क्या योगेश आया क्या अपनी मर्जी से अंदर कि मुझे ले लो, मुझे ले लो, मुझे अंदर ले लो? नहीं ना, उसको बुलाया गया है, चाहे वो एक हफ्ता रह के आया हो बाहर, लेकिन उसको बुलाया गया है भाई साहब। तो क्या बोलती पब्लिक?
एंड सीरियसली यार, कल का एपिसोड देख के ना सच में ऐसा लगा यार, जो मैं मानती नहीं थी, मैं बिल्कुल नहीं मानती थी इस बात को, लेकिन सच में ऐसा लगा जैसे एक ईगो वॉर नहीं होती है यार, फैंडम्स में जो वॉर होती है ना, वो तो चलो यार, उसको भी मैं वैसे तो सपोर्ट नहीं करती हूँ, बट ठीक है, अभी यार क्या ही कर सकते हैं उसका। लेकिन ये जो मेकर्स वर्सेस कंटेस्टेंट हो गया ना यार, ये तो सच में ऐसा लग रहा है जैसे ईगो वॉर हो गई है यार, कि तुम्हारी इतनी मतलब फॉलोअर्स कैसे, तुम इतने ट्रेंड पे कैसे जा रहे हो, तुम्हारी इतनी डिमांड कैसे हो रही है, हम भी तो स्टार्स हैं, हमारी तो इतनी नहीं हो रही है। आई मीन यार, हर कोई अपने अपने लेवल पे स्टार है, लेकिन अगर कोई नया नया स्टार बना भी है, तो अगर उसको आपको कुछ समझाना भी है, सिखाना भी है, लाइफ लेसन्स भी देने हैं जो उसको शायद आगे बहुत काम आने वाले हैं, अभी ऑब्वियस सी बात है योगेश को बहुत काम आएंगे, लेकिन सारे इन्फ्लुएंसर्स जितने भी है ना, जितने भी सोशल मीडिया पे भी स्टार्स है ना, उनके लिए ये लेसन होना चाहिए यार, कि आने से पहले ना ये वाला सीजन ज़रूर देख लेना कि इस तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है रियलिटी वाले लोगों को। क्या बोलती पब्लिक? चलो यार, अभी योगेश के लिए इतना बोल दिया, अभी योगेश के अगेंस्ट भी थोड़ा बता देती हूँ कुछ जो मैं कहना चाहती हूँ, मेरा पीओवी है। योगेश यार, एक हफ्ते क्या किया आपने? क्या किया आपने घर पे बैठ के? आपने घर पे क्या किया? आप सिर्फ अपने दोस्तों की बातें सुनते रहे या अपने फैमिली मेम्बर्स की बातें सुनते रहे? क्या किया आपने? आपने देखा नहीं यार? आपको एपिसोड देखने चाहिए थे कि आपके साथ किस तरीके का बिहेवियर हुआ है आपके साथ, और आकांक्षा के साथ, रियाज के साथ किस तरीके से। रियाज के साथ तो डे वन में उसको ये बात बोलनी कि सिंक करो, सिंक करो, यू नो। आप देखो फर्स्ट डे वाले एपिसोड में जब उसकी एंट्री हुई थी जब ऑन स्टेज, तो यार ये सिंक के कारण ही जो भी वो काम करता है ना, इसी के कारण, टिकटॉक पे देखा था हमने उसको सबसे पहले, तो इसी के कारण उसकी इतनी फैन फॉलोइंग है। और लोग कहते हैं यार कि जो भी जैसा भी काम करता है उसकी रिस्पेक्ट करो, लेकिन यहाँ पे यार ये इतने बड़े बड़े दिग्गज जो स्टार्स हैं, ये क्यों भूल जाते हैं? ये क्यों इतनी बेइज्जती करने लग जाते हैं कि अरे 15 सेकंड की रील, अरे 30 सेकंड की रील, व्हाट इज दिस मैन? क्या बोलती पब्लिक? योगेश के लिए मैं दोबारा एक बात और बोलना चाहूंगी यार, कि ना योगेश आप क्या कर रहे थे घर में यार? आपको बैठ के देखने चाहिए थे अपने एपिसोड्स, ताकि आपको पता लग सके कि आपके तो हक में कुछ चल ही नहीं रहा था, आपको डिसलाइक किया जा रहा था, आपको और आकांक्षा को तो बिल्कुल इस तरीके से साइडलाइन किया गया था, आकांक्षा को खेलने का मौका नहीं दिया गया, उसको भी इसी तरीके से ट्रीटमेंट मिला है। आपके जाने के बाद भी आप उससे भी यही पूछा जाता है कि योगेश नहीं है तो अभी आप क्या कर रहे हो, और जब आकांक्षा गई थी तब आपसे ये पूछते थे कि अभी आकांक्षा तो है नहीं, आपकी क्या पर्सनालिटी है, राइट? तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, आपकी चीज़ों को एक्सपोज कर देना, आपके सीक्रेट का मजाक उड़ा देना, सो मेनी थिंग्स वर गोइंग ऑन यार। तो आप घर पे बैठ के क्या कर रहे थे? आपको एनालाइज करना चाहिए था, आपको बैठ के देखना चाहिए था कि क्या मुझे वापस जाना चाहिए या नहीं है। चलो ठीक है, अगर आप आ भी गए हैं शो के ऊपर अपने फैंस के लिए, अपने लिए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी है, तो यार बोलते हुए ना यार, आपके एक्शंस, आपकी बातें बहुत मैटर करती हैं। बस क्या बोलती। संडे वाले एपिसोड में ना बहुत अच्छा जो उन्होंने गेम खेला था, आई मीन टास्क हुआ था जो जिसमें वो ट्रूथ एंड सॉरी नॉट ट्रूथ एंड डेयर, लाई डिटेक्टर वाला, तो जिसमें राम जी को थोड़े एक्सपोज हुए हैं, वो मेरे को बहुत मजा आया उसमें। बट यू नो, सी द मेकर्स आर सो स्मार्ट यार, वो खुद अपने आप से ना उनको फेस ही नहीं करना चाहते हैं। आई मीन वो खुद बुरे बनना नहीं चाहते हैं राम कपूर के सामने। आई मीन उनको एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं, खुद से उंगली उठाना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बस टास्क करवा दें एंड वो फिर अपने आप रिवील हो जाए, फिर लोगों का रिएक्शन। तो लोगों का रिएक्शन कैसे मिलेगा आपको? जितने भी और सब आए हुए हैं, इतने आप उनकी इतनी बढ़ा चढ़ा की उनकी तारीफ कर देते हैं सबके सामने। कल भी आपने ऐसे ही किया है योगेश और राम जी को, जैसे आपने कंपेयर किया है कि वो इंडस्ट्री के ये हैं, वो हैं, ये है, वो है, हमने वो देख लिया। तो अगर कॉल आउट नहीं कर सकते हैं तो बड़े को नहीं करेंगे, छोटे को कर लेंगे यार। छोड़ा है तो अभी जान लगो क्या बच्चे की? क्या बोलती पब्लिक? वन मोर थिंग कि अभी आपको ये सारी चीज़ें आ रही हैं सामने, आपको दिखाई दे रहा है कि राम कपूर सर को जो है एक्सपोज करना ज़रूरी है, ताकि ये मंडली जो है इनका जो ग्रुप है वो थोड़ा बिखर जाए। ये चीज़ आप पहले कर लेते मेकर्स, अगर आप ये चीज़ पहले कर लेते तो शायद धीरज धूपर भी थोड़ा जल्दी उसकी अवेकनिंग हो जाती, वो थोड़ा जल्दी चार्ज अप हो जाता, और फिर शायद ये दोनों लड़ते। क्योंकि अगर लड़ेगा ही नहीं, कोई रिएक्शन देना ही नहीं चाहेगा। हर्षद से एक बार फाइट होते होते, आई मीन योगेश और हर्षद की फाइट होने लगी थी, और उसमें हर्षद जो है वो उन्होंने स्टेप बैक कर लिया था। तो अगर कोई लड़ेगा ही नहीं, उसका बेस्ट फ्रेंड धीरज जिनको कहते हैं बेस्ट फ्रेंड, वो नहीं लड़ रहा है, वो भी तो लड़ सकता था ना इससे, योगेश से आके। शिवांगी वो भी तो लड़ सकती थी ना, नहीं, कोई भी नहीं लड़ा। तो जब कोई लड़ने के लिए है ही नहीं, सब ग्रुप बना के बैठे हुए हैं और आपको ये चीज़ दिख रही है, आप ग्रुप को तुड़वाने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा सा टास्क ही नहीं करवा रहे हैं जिसमें राम कपूर सर जो है, जिनको आपने लेके जाना है फिनाले तक, वो एक्सपोज हो, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? लेकिन गलती आ जाती है बच्चे की।
स्टार्टिंग के सारे एपिसोड में श्रेया कालरा ने अपनी जान दे दी भाई साहब। आई मीन वो इतना अच्छा खेली है लड़की, क्या नहीं किया उसने, मतलब शो के लिए सब कुछ कर दिया। एंड उस टाइम पे अगर आप ये चीज़ें, ये टैक्टिक्स अपने अपना लेते, कुछ इस तरीके के टास्क वगैरह रख देते जिसमें सब लोगों की जो फेसेस है जिन्होंने मास्क पहने हुए वो रिवील हो जाते, तो शायद ये करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपको भी पता है ना कि अगर वो चीज़ें हो जाती तो यही जो है, जिनको अभी आप कह रहे हो कि अरे तुम तो दिखाई नहीं दे रहे हो, आकांक्षा तुम तो दिख नहीं रही हो, योगेश तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी पर्सनालिटी क्या है, तो आपको ये कहने का मौका कैसे मिलता? क्योंकि जब ये सब लोगों के सामने इनकी असलियत आ जाती, राम कपूर सर की, वे पैम की, ये चबोला की, धीरज धूपर, ये सब लोग पहले ही अगर एक्सपोज हो जाते, अपने असली रूप में आ जाते, तो फिर आप लोगों को कैसे मौका मिलता? बिकॉज ये तो लड़ पड़ते, ये तो उनको कर लेते सामने, कन्फ्रंट करते, एक एक इंसान कन्फ्रंट करता, जैसे श्रेया कालरा करती है, तो फिर कैसे चलती ना आपकी गेम? क्या आज ना बड़ी बेकार सी बात लगी मुझे, बहुत ही मुझे बचकानी बात लगी। आज रितेश सर कह रहे हैं कि क्या मैंने निकाला है? आपने नहीं निकाला है सर, लेकिन सब ने मिलके ही तो निकाला है। क्योंकि यार गेम तो आप ही के हाथ में है ना। जैसे मेरी स्क्रिप्ट मेरे हाथ में, जो मैं लिखूंगी मैं वैसा बोलूंगी, वैसा ही इंटरप्रेट होगा, वैसे ही आप लोग समझेंगे, आप उसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होंगे एंड उसके बाद आप शायद कुछ डिसलाइक करेंगे, कुछ लोग लाइक करेंगे। जैसे पिक्चर, कहने का मतलब है कि जैसे पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहूँगी अपने POV से, वही आप देखेंगे ना। तो जैसा आप दिखाना चाहते हैं नेटफ्लिक्स मेकर्स, तो वही हम देखेंगे ना। तो जो आपने हमें दिखाया, जो आपने हमें परोसा, हमने वो देखा। कुछ चीज़ों को हमने लाइक किया, कुछ चीज़ों को हमने बिल्कुल डिसलाइक किया। लाइक जो हमने किया वो आपने उसके लिए ठीक है, लेकिन जो चीज़ें हमने डिसलाइक की उसके लिए आपकी ईगो बीच में आ गई। अभी ऐसा ही तो दिख रहा है। योगेश और आकांक्षा बुरी तरीके से ह्यूमिलेट हो रहे हैं गाइज। नेटफ्लिक्स को ना अनसब्सक्राइब करो, मत देखो यार, कोई फ़ायदा नहीं है।